जी, गुड मॉर्निंग। एरिज़ोना क्लासेस पर मैं एक एक्सपर्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। ये क्लासेस नंबर 3 रहने वाली है। कौन सी क्लासेस? क्लासेस नंबर 3 रहने वाली है। और इसके अंदर हम नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस और किसके? नंबर सिस्टम के। यानी हम जो टॉपिक स्टार्ट किया था हमने, वो कौन सा स्टार्ट किया था? नंबर सिस्टम। ठीक है। और नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 3 रहने वाली है ये। ठीक है। डेली आपको 6:15 बजे ये क्लासेस है वो मिलना शुरू हो जाती है। ठीक है। देखिए कि हमारा प्रैक्टिस सेट या प्रैक्टिस टेस्ट है वो कौन सा रहने वाला है? 3 नंबर रहने वाला है। आप इसकी पीडीएफ और पीपीटी प्राप्त करने के लिए एरिजोना क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और एरिजोना क्लासेस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। ये आर्मी मैथ्स, यानी ये जो मैथ्स है वो नेवी एमआर के लिए भी, आर्मी क्लर्क के लिए भी, सीआरपीएफ, आर्मी जीडी, कोस्ट गार्ड, सीआरपीएफ, सीआई सब, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है। एक सेकंड के लिए वेट करना है। ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले ही क्वेश्चन से। ठीक है। इससे पहले हमने 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और ये हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। और 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 5.025 को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 5.025 है, तो हम शुरू स्टार्टिंग में क्या करते हैं? अभी पॉइंट्स को हटाने के लिए जितने पॉइंट्स हैं उतने ही क्या लगाते हैं? नीचे जीरो लगाते हैं। तो ऊपर 3 संख्याओं के बाद में पॉइंट है तो इसका मतलब नीचे 3 जीरो आएंगे। और देखो अब 5025 में 1000 का भाग देना है, तो डायरेक्ट 1000 का भाग चला जाएगा 5, और ये बन जाएगा 25/1000। ठीक है। 25 से डायरेक्ट काटेंगे तो 25 और 25 चौके 100, यानी 5 सही 1/40। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है। तो आई थिंक आपको पहला ही क्वेश्चन यानी 41 नंबर बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन कि सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करो। देखो, छोटी भिन्न ज्ञात करनी हो, बड़ी भिन्न ज्ञात करनी हो, जब दो भिन्न आपको ऐसे दी जाए आपस में कि x/y और p/q में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो आप क्या कराओ? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, यानी xq और py, xq और py। ठीक है। xq और py। अब इनमें देखो दोनों में सबसे छोटी कौन है? अगर ये वाली छोटी है तो ये वाली छोटी होगी, और ये वाली बड़ी है तो ये वाली क्या होगी? बड़ी। जैसे देखिए, हमें सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करनी है, तो 3/4 और 11/13। 3/4 और 11/13, इनमें देखो सबसे छोटी कौन है? तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। भी 13 39 और 11 चौके 44। अब बताओ, 39 छोटा है, इसका मतलब 3/4 छोटी होगी। 3/4 क्या है? छोटी। अब 3/4 इसकी कंपेयर हो गई। अब इसकी कराओ 5/7। अब 7 किया 21 और 5 चौके 20। अब 21 और 20 में छोटा कौन है? 20। तो 5/7 क्या होगी? छोटी होगी। 5/7 और 9/11 की कराओ। 11×5 = 55 और 9×7 = 63। अब बताओ छोटा कौन है? 55। तो इन सब में छोटी होगी ना, वो कौन सी होगी? 5/7 होगी। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, 5/7। ठीक है। तो ये होता है भी सबसे छोटे बिल निकालने का और सबसे बड़ी बिल निकालने का सबसे बढ़िया तरीका। ठीक है। आगे देखिए, 4 की पावर -3/2 यह है वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम से प्रश्न। ठीक है। तो 4 की पावर -3/2 है, इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 और -3/2। देखो, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 की पावर -3, और 2 की पावर -3 का मतलब 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर 3 का मतलब होता है 1/8। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है। देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली प्रीमिय संख्या कौन सी है? 2/4 का मतलब कितना हो गया अभी? 1/2। और 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5 और 0.6 के बीच में आने वाली प्रीमिय संख्या कौन सी है? तो देखो, सबसे पहले 11/25 है। 11/25।
इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको भी 4 से। तो 11 चौके 44 और 25 चौके 100। और किसी भी संख्या में 100 का भाग देते हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर दो संख्याएं छोड़ करके पॉइंट लगा दो। तो 0.44 और 0.44 इन दोनों के मध्य में नहीं है। 21/40, 21/40। पहले 4 का भाग देंगे तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 25, 5.25 आएगा। फिर दोबारा 10 का भाग देना है तो कितना आएगा? 0.525, 0.525 आता है, तो ये इसके अंदर आ गया। अब 3/4 कितना होता है अभी? 0.75, तो ये भी नहीं होगा। और 11/4 देखो, 4 दूनी 8 यानी 2 से तो ज्यादा ही आएगा। लेकिन ये क्या है? ये तो 1 से भी कम है, और ये आएगा 2 से ज्यादा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, 21/40। ठीक है। और वैसे भी तुम देख सकते थे अभी, इसमें थोड़ा डाउट रहता अगर ये ऑप्शन अलग अलग होते ना, ये थोड़ा सा अलग होता ना, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है। देखो प्रश्नों को थोड़ा सा हटके करो, थोड़ा सा तरीका हटके करो, जो मैं यूज कर रहा हूँ वो थोड़ा सा यूज करके देखो। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है। परिमेय संख्याएं वे होती है जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकें और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे बड़ा डाउट आता है अभी, क्या एक सॉरी जीरो परिमेय संख्या है? जीरो, क्योंकि जीरो को 0/1 लिखा जा सकता है और 0/1 इन्फिनिटी होता है। ठीक है। 0/1 जीरो होता है भाई, क्योंकि साइन जीरो जीरो और कोस जीरो एक। साइन बटे कोस कितना होता है? 10, और tan जीरो जीरो होता है। 0/1 कितना होता है? जीरो, तो इसलिए जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है। लेकिन 1/0 परिमेय नहीं है। ठीक है। 1/0 क्या है? परिमेय नहीं है। अपरिमेय होती है वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में है वो नहीं लिख सकते। ठीक है। जैसे देखो, √2 की पावर 5। ठीक है। 2 की पावर 1/5, तो हम इसको सॉल्व करके नहीं लिख सकते। ठीक है। अब देखो, ये 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 को सॉल्व किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। 4 की पावर 1/3 नहीं किया जा सकता। 12 की पावर 1/3 नहीं किया जा सकता। 8 की पावर 1/3 किया जा सकता है। देखो भी 8 की पावर 1/3 है, तो 8 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल, कितना आया? 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए अंडर रूट नहीं सॉरी क्यूब रूट 8 का मान कितना होगा? 2 होगा। और 2 क्या है? वास्तव में परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट है सभी अपरिमेय संख्याएं। सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं बताओगी। देखो, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय मिलकर के ही दोनों क्या बनाती हैं? वास्तविक संख्याएं बनाती है। तो सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर होता है। सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखो, -1 करके देख लो, ऐसा नहीं है। -1 का क्यूब करोगे तो -1 गुना में -1 गुना में -1 कितना आएगा? -1। 2 का करोगे, 2 की क्यूब, तो 2 गुना में 2 कितना आएगा? 8। 1 का करोगे तो 1 गुना में 1 कितना आएगा? 1। जीरो का तो जीरो होता ही है। अब देखो, इसने बोला सबसे छोटा पूर्णांक। देखो, ये संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्राकृत, ठीक है, दूसरी होती है पूर्ण, और तीसरी होती है पूर्णांक। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? प्राकृत संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 अनंत तक चलती हैं। पूर्णांक है वो 1 2 जीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अनंत अनंत तक चलते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी से लेकर के प्लस के इन्फिनिटी तक चलते हैं, और उनमें क्या आता है अभी? जीरो भी शामिल होता है। ठीक है। तो पूर्णांक पूछा है इसने हमें, तो पूर्णांक का मतलब प्लस या माइनस का कोई भी नंबर हो, सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। तो देखो भाई, सबसे छोटा कौन है अभी? 2 भी बड़ा है, जीरो भी बड़ा है, 1 बड़ा है, सबसे छोटा कौन है? -1। अब देखो, -1 दी की कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? जिसका घन स्वयं के बराबर है, तो देखो अभी -1 की क्यूब किसके बराबर है? -1 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, बिल्कुल सही होगा। ठीक है। यदि किसी संख्या के घन को 153 की स्क्वायर से घटाया जाता है,
तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। तो संख्या का पता लगाएं। देखो, यदि किसी संख्या के घन को यदि किसी संख्या के घन को 153 की स्क्वायर से घटाया जाता है, 153 की स्क्वायर से घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या 1457 है। तो संख्या का पता लगाएं। देखो भी, एक तो तरीका है कि आप 153 की स्क्वायर करो और फिर इनमें से प्रत्येक की क्यूब निकालो और घटा के देखो, ठीक है। वरना दूसरा तरीका क्या है भी, 153 की स्क्वायर और ये प्लस का है 1457 है, इधर आती माइनस का 1457, और ये प्लस माइनस का एक्स क्यूब है तो इधर आती प्लस का एक्स क्यूब, ठीक है। अब एक्स क्यूब का यहाँ पर आते ही क्यूब रूट लेना होगा, ठीक है। तो इससे आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बाकी 153 की स्क्वायर थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को इनमें से कौन सी वर्ग संख्या को दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। कौन सी अभाज्य वर्ग संख्या को कौन सी वर्ग संख्या को बताओ भाई, इसकी वर्ग संख्या कौन होगी? 9। और 9 को किस रूप में निरूपित कर सकते हैं भाई? 7 और 2 दोनों की दोनों अभाज्य है। 11 11 को 9 और 2 दोनों ही क्या है? अभाज्य है। 7 5 और 2 दोनों की दोनों क्या है? अभाज्य है। 144 की वर्ग संख्या कितनी होगी? 12। अब 12 को किस रूप में निरूपित कर सकते हो? 9 और 3 12, लेकिन 9 क्या है? भाज्य है। यहाँ पर भी तो 9 भाज्य हो गया ना। 144 को देखो हम 7 5 के रूप में निरूपित कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स को तो कर देंगे हम 7 और 5 दोनों की दोनों अभाज्य है, लेकिन 11 को किया जा सकता है क्या? देखो भाई, 2 3 5 7, 2 3 5 3 8, 5 है तो 7, 7 है 3 10, किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जाएगा कि सी को है वो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में नहीं लिख सकते। देखो, 9 के टुकड़े करोगे 7 और 2 आएगा, 7 के टुकड़े करोगे 5 और 2 आएगा, 12 के टुकड़े करोगे 7 और 5 आएगा, लेकिन 11 के टुकड़े इम्पॉसिबल है जो अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न में ध्यान देने की यही बात थी भी कि वर्ग संख्या, तो वर्ग संख्या कैसे निकलती है? अंडर रूट निकाल के। यहाँ पर आपको इसकी वर्ग संख्या निकालनी है, ठीक है। आगे को 50वां, कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? तो कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है भी? देखो, 2025 तो है, ये भी है, और 9801 भी है। 9801 तो 10,000, 97 98 की मिल जाएंगे, 99 की मिल जाएगी। 1250, 1250 नहीं है भी, 1225 होता है वो, ठीक है। 1225 होती है 35 की सुकिया, ठीक है। 36 की सुकेर होती है 1296, ठीक है। तो 1250 किसी की नहीं है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए भी, संख्याएं वर्ग वर्ग याद होनी चाहिए। इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है? इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग नहीं है? देखो भाई, और देखो 13 को तो डायरेक्ट देखते पता चल रहा है कि ये 9 है और 4 है, यानी ये 2 की स्क्वायर और ये 3 की स्क्वायर। 37 37 देखो भाई, देखो इनकी स्क्वायर लिख लो ऐसे में। देखो, एक की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। अब इससे ज्यादा तो बढ़ना ही नहीं है ना, 49 से तो ज्यादा बढ़ना ही नहीं है, 49 से ज्यादा बढ़ना ही नहीं। अब इन्हीं का देखो, 13 आएगा, 13 9 और 4 13 बन के ये मिल जाएंगे, 9 और 4 13, 13 हो गया। 37 देखो अभी, 25, 25 और 10 35, 35 और नहीं होगा अभी 25, हाँ देखो 36 और एक 37, 37 हो गया। 23 देखो, 16 और 16 तो 9 और 4, 9 और 1 10 और 4 14, 25, 23 से तो निकालना है ना हमें। 25 और 20, 25, 25 और 10 35, 35 और 6 41। देखो 25 और 16 को जोड़ोगे तो कितने बन जाएंगे? 41। देखो 25 और 16, 25 और 10 35 और 6 41, बिल्कुल सही है।
नौ और चार 13 बिल्कुल सही है, 36 और एक बिल्कुल सही है, लेकिन 23 को है वो नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। देखो ये आपको करना होगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम के अंदर आपको सॉल्व करके देखना होगा इस तरीके से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग है? अभी देखा था हमने 9801। ठीक है, क्योंकि इस प्रश्न में ये था ना कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, और हमने ये निकाला था, इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है, ये भी पूर्ण वर्ग है। तो इसमें पूर्ण वर्ग कौन है? 9801। ठीक है। बाकी इसका तरीका ये रहेगा भाई, हमें 9801 को चेक करना होना कि 9801 पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो 9801 को चेक कैसे करेंगे? इस तरीके से चेक करेंगे, और सबसे पहले भाग दे के देखेंगे भाई। ठीक है। सबसे पहले भाग दे के देखो 11 का, तो 11 8 88। 88 10 बच गई, 100 11 एकम 11 सही दिख रहा है ना। 11 का फिर भाग दो, 11 8 88, 11 एकम 11। फिर 9 का भाग दो, फिर 9 का भाग दो। देखो दो दो संख्याओं के जोड़े बन गए ना। 11 का 11, 11 11 का एक जोड़ा बन गया, 9 9 का एक जोड़ा बन गया। इस तरीके से जोड़े बनने चाहिए। ठीक है। अगर एक भी जोड़ा नहीं बन रहा है या एक भी में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सी संख्या दो वर्गों का योग है? कौन सी संख्या दो वर्गों का योग है? अब वही बात है। देखो 11 तो होती है 9, और 9 का नहीं, अरे 11 ही नहीं होती यार, 11 नहीं होती, 23 भी नहीं होती, 42 में नहीं होती, 49 होती है। 49 को लिख सकते हैं 7 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर। तो 49 प्लस में एक कितना होता है? 50। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो अभी, जैसा हमने पिछले वाला प्रश्न किया था ना, ये 1 4 9 16 25 36 ठीक इसी तरीके का है। ठीक है। आगे देखिए, यदि किसी संख्या के वर्गों के अंतिम अंक एक है, यदि किसी संख्या के वर्गों के अंतिम अंक एक है, तो उसके घन का अंतिम अंक कितना होगा? देखो वर्गों के अंतिम अंक, एक की स्क्वायर का इकाई का अंक भी कितना होता है? एक। ठीक है। और 9 की स्क्वायर का इकाई का अंक भी कितना होता है? एक। देखो इनके वर्गों का इकाई का अंक एक है, तो उनके घन का अंतिम अंक, तो एक की क्यूब भी तो एक होती है, और 9 की क्यूब होती है भी 729। तो एक की क्यूब एक या फिर 9 हो सकती है, तो या तो एक हो सकता है इकाई का अंक, या फिर 9। तो या तो एक हो सकता है या फिर 9। ठीक है। देखो केवल 9 और केवल एक से नहीं चलेगा। ठीक है? 52 माइनस मॉडुलस 8 - 20, देखो ये क्या होता है? 52 माइनस मॉडुलस 8 - 20, देखो कुछ नहीं है ये। 52 माइनस, देखो 8 में से 20 घटाएंगे कितने आएंगे भाई? माइनस के 12। लेकिन ये दोनों तरफ जो मोड लगा हुआ है ना, ये मोड, इस तरीके से जो मोड यानी बढ़ना लगा हुआ है, तो ये क्या करता है कि अंदर चाहे पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, ये हमेशा ही क्या देगा? पॉजिटिव देगा। तो 52 माइनस में 12, और 52 में से 12 घटाएंगे 44 आएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, 14। ठीक है। आई थिंक आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अभी देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न। ठीक है। चलिए फिर आगे देखिएगा नेक्स्ट। 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? देखो 100 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 100 के बाद में 125। ठीक है। 11 का आएगा, सॉरी 11 का आएगा 121। 12 का आएगा 144। 13 का आएगा 169। 14 का आएगा 196। 125 नहीं होता अभी। ठीक है। क्योंकि 10 और फिर 10 से स्टार्ट करेंगे, तो 11 12 13 14, 15 का हो गया 225, जो 200 से पार चला गया। तो कितने मार्क्स आएंगे, सॉरी कितने जो पूर्ण वर्ग आएंगे? चार पूर्ण वर्ग आएंगे। 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? चार पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है। 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह पूर्ण वर्ग बन जाए? देखो अब करेंगे इसको बेसिक तरीके से। ठीक है। 4042, 4042, और हमें ये करना है कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, इसके लिए इसमें क्या संख्या जोड़ी जाए? तो क्या संख्या जोड़ी जाए ये बोल रहा है अभी। तो 4042 के नजदीक कोई नंबर ढूंढो। इस तरीके से नहीं होगा, ये तो गुणा और भाग के लिए है। ये जो फैक्टराइजेशन करते हैं ना, वो गुणा और भाग के लिए है। देखो 4000 है, 4000 के समथिंग देखो, 60 को यदि 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3600 आएगा। ठीक है। और 65 को यदि 65 से कराएंगे, तो तरीका क्या होता है अभी? 5 को 5 से कराओ, 25। अब दोनों में 6 6 है, तो 6 के बाद में कौन आता है? 7 6 7 42, 4225। अब देखो 60 का तो होता है 3600, और 65 का होता है 4200। तो ये 60 और 65 के बीच में है ना, सबसे पहले 62 और 62 को करवा के देखो। दो दूनी 4, 6 दूनी 12,
छह दूनी 12, दो हासिल लगी एक, छह चौको 36 और एक 37, चार चार 8 और 38 इसका मतलब 64 का करवा के देखो भाई। चार चौके 16 को 6 को अस्सी लगी, छह चौके 24 और एक 256 और छह चौके 24 अस्सी लगी दो, छह चौके 36 और दो 38, छह नौ 8 और 10, 4096। अब देखो ये 4096 मिल गया हमें, 4042 नहीं होती, 4096 होता है। तो 4042 घटा दो इसमें से, 4042 ये चार बन जाएगा और ये 54, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 54। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इसमें जोड़ी जा सकती है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वह क्या होगी, 54 होगी। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। संख्या 13 जो है उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि कोई शेष न बचे और भागफल क्या हो, एक पूर्ण घन हो, तो भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। संख्या को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि कोई शेष नहीं बचे और भागफल क्या हो, एक पूर्ण घन हो, तो भागफल का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखो भाई 13, 7, 5, 9 और 2 को उस सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि ताकि कोई शेष नहीं बचे। तो देखो भाई छप 856, 57, 58, 3, 8, 32, उस छोटी संख्या से नए बचे और भागफल क्या हो, एक पूर्ण घन हो। भागफल तो देखो पूर्ण घन आएगा। मैं क्या कर देता हूँ, इसमें दो, चार और आठ का भाग करके देखता हूँ। देखो दो का भाग चला जाएगा, चार का भाग भी चला जाएगा, आठ का भाग भी चला जाएगा, क्योंकि आठ का भाग चला जाएगा क्योंकि लास्ट के तीन अंकों में आठ का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले आठ का भाग दे के देखते हैं। आठ एकम आठ, पांच बच गए 57 और आठों सतु 56, एक बच गया, पांच उतार लिए, आठ एकम आठ और 15 में से आठ घटाएंगे तो सात, कितने बच गए, नौ और आठ नीम 72, आठ नीम 72 कितने बच गए भी, सात दो, आठ नीम 72, 17,199 बच गए। ठीक है, अब देखो 17,199 के फैक्टर करके देखो भाई, 17,199 के फैक्टर करके देखो, तीन का भाग चला जाएगा, तीन पाँच 15, दो बच जाएंगे, दो और नौ, दो और सॉरी एक, दो और एक 21, तीन सात 21 और तीन तिया नौ और तीन 5733, 5733 में तीन का भाग चला जाएगा, तीन एकम तीन, तीन निम 27, तीन, तीन का भाग फिर चला जाएगा, तीन छीके 18 और तीन की 9 और तीन साते 21, 637। अब इसमें देखो भाई, सात, छः, 12, 13, तीन, इसमें किसका भाग जाएगा, छः, तीन, सात में देखो किसका भाग जाएगा, छः, तीन, सात में भाग चला जाएगा। कितना नंबर कुछ नहीं है। देखो भाई 637 में किसी का भाग नहीं जाता, सही जी प्राइम नंबर है। ठीक है, देखो यदि हमने आठ का भाग दिया, 17,199 का भाग दिया, जरूरी थोड़ी है कि हम आठ ही का भाग दें, 637 का भी तो भाग दे सकते हैं। देखो इसके फैक्टर कितने आएंगे भाई, सॉरी, इसके जो टोटल फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे, तीन गुणा में तीन गुणा में तीन और आठ ये हो गई, तो दो गुणा में दो गुणा में दो और गुणा में कितने आएंगे, 637। हमने क्या कर दिया, भाग ही दे दिया 637 से, 637 तो कट गया। अब बाकी क्या बच गया, ये भागफल बच गया और इस भागफल का हमें क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो तीन जोड़े में से एक तीन कॉमन आएगा और तीन दो के जोड़े में से एक दो कॉमन आएगा, तीन दूनी छह, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाए। ठीक है, ए फोर वाई ग्रुप 2019 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि इनमें से किस संख्या के सर्वाधिक भाजक हैं। सर्वाधिक भाजक ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है अभी, भाजक जब भी ज्ञात करते हैं तो इनके सबसे पहले फैक्टर ज्ञात करते हैं। जैसे 156 है तो 156 के फैक्टर ज्ञात करो भी, दो का भाग देंगे ऐसे, 156 में दो का भाग देंगे, दो सात 14, दो आठ 16,
दो का भाग देंगे, दो तीन छह, दो नहीं 18, तीन का भाग देंगे 13 और 13 का भाग देंगे 1। तो इसके फैक्टर आएंगे वो कितने आएंगे, दो गुना में तीन गुना में 13। इसको क्या लिख सकते हैं अभी, दो की पावर दो गुना में तीन की पावर एक गुणा में 13 की पावर एक। तो जो भाजक होंगे ना टोटल, वो कितने होंगे, दो प्लस एक प्लस एक और एक प्लस तीन, दो और दो, तीन दूनी छह, छह दूनी 12। यानी इसके जो टोटल फैक्टर आएंगे ना वो कितने आएंगे, 12। इस तरीके से निकालना है अभी, ठीक है। तो चलो अब आपके सामने एक और एक पीपीटी अलग में ही बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आगे खाली पूरे देखो। देखो हमारे पास नंबर था कितना, 156, और हमने उसके फैक्टर कराए भी, कितने आए, दो का भाग दिया 79, और नहीं 78, दो का भाग दिया 39, तीन का भाग दिया 13, और फिर 13 का भाग दिया एक। हमारे पास फैक्टर आ गई, दो की पावर दो गुणा में तीन की पावर एक गुणा में 13 की पावर एक। ये बन जाएगा देखो, दो प्लस एक और एक प्लस एक और एक प्लस एक, दो और एक तीन, दो दो, तीन दूनी छह दूनी 12। यानी इसके टोटल जो भाजक हैं वो कितने बन गए, 12, ठीक है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट नंबर था वो क्या था, 240, 240। तो 240 में सबसे पहले दो का भाग देंगे तो 120, दो का भाग देंगे 60, दो का भाग देंगे 30, दो का भाग देंगे 15, तीन का भाग देंगे 5 और पांच का भाग देंगे 1। तो ये देखो, एक दो तीन चार, यानी दो की पावर चार और तीन की पावर एक और पांच की पावर एक। दो की पावर चार, दो की पावर चार कितनी होती है, अभी दो की पावर चार वो नहीं बतानी हमें, हमें नंबर जोड़ना है। चार और एक कितने हो गए, पांच, एक और एक पावर में ऐड करना होता है, एक और एक दो, और एक दो, पांच दूनी दस, दस दूनी 20, यानी टोटल कितने आ गए 20। इसके फैक्टर कितने आ गए, 12। नेक्स्ट है 172, 172 फैक्टर करो अभी। देखो डायरेक्ट चार का भाग दे दो, चार चौके 16, चार तीन 12, ठीक है। और फिर 43 का भाग देंगे तो, यानी दो की पावर दो गुना में 43 की पावर एक, दो प्लस एक और एक प्लस एक, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, तीन दूनी छः, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट नंबर था वो था 200, 200, ठीक है। तो सबसे पहले चार का भाग दे दो, आठ का भाग दे दो, क्योंकि दो की पावर तीन लिख देंगे, आठ को दो, आठ का भाग देंगे तो आठ दूनी 16 और आठ पाँच 40। फिर इसको क्या लिख सकते हैं अभी, पाँच गुना में पाँच, यानी दो की पावर तीन गुना में पाँच की पावर दो। तो तीन और एक कितने हो गए, चार, और दो और एक तीन हो गए, तो चार तीन 12। बताओ अभी सबसे ज्यादा फैक्टर किसके हैं, 20 यानी 240 के। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, हमारे पास कितने आएंगे, 240। सर्वाधिक भाजक पूछा है इसने, ठीक है, मैक्सिमम डिवाइजर। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि दिए गए गुणनखंड 3451 की पावर इक्यावन गुणा में 531 की पावर 43 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अरे भाई बताओ, 3451 है, एक है, इकाई का अंक कितना है एक, तो उसकी पावर साइन कितनी भी बार करा दो इकाई का अंक क्या आएगा, एक। और 531 में एक है इकाई का अंक, इसका भी कितनी बार करवा दो इकाई का अंक कितना आएगा, एक। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। तो दिए गए गुणनखंड में भी इकाई का अंक कितना होगा, एक होगा, ठीक है। तो इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाले नंबर को ही बस ध्यान में रखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आता दो, और दो की पावर आ जाता 37, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दो की पावर को चार का भाग देते हैं इसमें, तो दो की पावर में चार का भाग देते हैं तो चार नहीं 36, कितना बच गया एक, दो की पावर एक कितनी होती है दो, तो इसमें इकाई का अंक कितना आता, दो। अगर यहाँ पर दो बच जाता तो कितना आता, चार, यहाँ पर तीन बच जाता तो कितना आता, आठ, और यहाँ पर चार बच जाता तो फिर कितना आता, छः, और पाँच बच जाता तो कितना आता, दो, ठीक है। क्योंकि दो की पावर पाँच कितनी होती है, 32, इकाई का अंक कितना आ रहा है, दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी आज की कक्षा में हमने 60 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं, 41 से लेकर के 60 तक।
डेली हम 20 क्वेश्चन करते हैं। एरिज़ोना क्लासेस यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और एरिज़ोना क्लासेस नाम से हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल है, तो दोनों के दोनों को ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, बाकी देखो भाई, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। नो मोर एक्सक्यूजेस, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।